Hello, I am Aditya Bhalotia from IIT Delhi, 9 pointer from इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज जो कोर्स हम लेने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। और जो आज टॉपिक मैंने चुना है इस कोर्स का वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हम पाइथन में यूज़ करेंगे, लाइक प्रिंट स्टेटमेंट, टाइप फंक्शंस और बहुत सारे लाइब्रेरीज या इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। उनमें एक दो हम देखेंगे और खुद से कैसे कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं ये भी देखेंगे। तो देखते हैं कुछ बेसिक स्टेटमेंट जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं। तो सपोज कि हमें कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, से हेलो वर्ल्ड। तो उसको प्रिंट कराने का सिंटैक्स होता है प्रिंट इन ब्रैकेट और फिर कॉलन लगाते हैं। कॉलन के अंदर जिस चीज़ को हमें प्रिंट कराना है वो प्लेस करते हैं। लाइक मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना था तो मैंने प्रिंट ब्रैकेट लगाया, कॉलन लगाया, और उसमें हेलो वर्ल्ड को मैंने टाइप कर दिया। तो उससे मेरा आउटपुट में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर के आ गया। जो डेटा टाइप्स पाइथन में सपोर्टेड हैं या हम यूज़ करेंगे वो है इंट, जिसको इंटीजर डेटा टाइप करते हैं। अब कुछ लोग होंगे जो सी या सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से होंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं आपने देखा होगा हमें डेटा टाइप पहले से स्पेसिफाई करना पड़ता है किसी वेरिएबल का डेटा टाइप होगा क्या। लाइक इंटीजर होगा या फ्लोट होगा या स्ट्रिंग होगा या कैरेक्टर होगा। सो ये पाइथन में एक लिबर्टी है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कैसा डेटा टाइप आप उस वेरिएबल में स्टोर कराना चाह रहे हैं। आप किसी एक वेरिएबल में इंटीजर भी स्टोर करा सकते हैं, फ्लोट भी करा सकते हैं, स्ट्रिंग भी करा सकते हैं। तो इंटीजर सेम जैसा मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं कि नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। फ्लोटिंग वैल्यूज में हम डेसिमल टाइप नंबर स्टोर कर सकते हैं, फ्रॉम माइनस भी और प्लस भी। लाइक -42.00, तो ये एक डेसिमल नंबर है। 41.68 ये भी एक डेसिमल नंबर है। से 0.00 ये भी एक डेसिमल नंबर है, इसको हम फ्लोट में स्टोर करा सकते हैं। स्ट्रिंग, अब जैसे हमने अभी जस्ट प्रिंट करा हेलो वर्ल्ड। अब हम हेलो वर्ल्ड देखें तो ये HELLO इन वर्ड से मिल करके एक स्पेस, फिर WORLD इनसे बना है। तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जिनको हमने एक सीक्वेंस में अरेंज किया, जिससे हमको एक सेंटेंस कह सकते हैं या फ्रेज कह सकते हैं जो मिला, और उनको कंप्यूटर में कोड्स में स्ट्रिंग्स कहते हैं। एक टाइप फंक्शन भी होता है पाइथन में जो मुझे किसी भी चीज़ का टाइप बता देगा। जैसे मैंने 42.00 डाला, तो अगर हम देखें क्या ये इंटीजर है, तो इंटीजर में मैंने बोला था कि जो मैथमेटिकली इंटीजर वैल्यूज होती हैं वो स्टोर होती हैं, तो ये इंटीजर तो नहीं है। क्या ये फ्लोट है? हाँ, ये डेसिमल टाइप नंबर है, तो ये फ्लोट की कैटेगरी में आएगा। तो जब मैं इस कोड को रन करूंगा टाइप 42.00, तो मेरे को आउटपुट मिलेगा क्लास फ्लोट, यानी ये फ्लोट टाइप का है या फ्लोट क्लास का नंबर है। अब देखते हैं वेरिएबल्स इन पाइथन। अब जैसे हम मैथ्स में कई बार लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो उनमें हम वेरिएबल्स असाइन करते हैं एक्स, वाई, जेड, इस टाइप के। अब सेम लॉजिक यहाँ भी है कि सपोज कि मेरे पास एक वैल्यू है से 24। अब इस वैल्यू की नेसेसिटी या नीड मेरे को बाद में पड़ने वाली है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा सच दैट कि मैं इसको बाद में यूज़ कर सकूँ। सो सेम मैथमेटिक्स में जैसा हम वेरिएबल नेम यूज़ करते हैं वैसा ही इसमें भी यूज़ करते हैं। कुछ इसमें रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, लाइक वेरिएबल नेम हम कंटिन्यूअस रखते हैं इन द सेंस कि ए से मेरा नाम अगर मैं रखना चाहूँ तो इसको भी मैं वेरिएबल नेम रख सकता हूँ। बट अगर मैं ऐसा रखना चाहूँ ए स्पेस पी स्पेस पी स्पेस एल स्पेस ई, तो ये एक एक्सेप्टेड वेरिएबल नेम नहीं है। तो अगर मुझे यही रखना है, कोई लेटर या कोई वर्ड को रखना है, से नंबर ऑफ वेज, ये मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ अंडरस्कोर लगा दूंगा सच दैट ये कंटिन्यूअस हो जाए, या स्पेसेस हटा दूंगा सच दैट ये कंटिन्यूअस हो जाए और एक वेरिएबल नेम वैलिड हो जाए। और वेरिएबल का नेम डिफाइन डिपेंड नहीं करता कि मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ। लाइक मैंने अगर वेरिएबल नेम फ्रूट्स रखा है, तो इस फ्रूट्स में मैं कुछ भी स्टोर करा सकता हूँ। से जैसे अगर मैंने वेरिएबल का नाम यहाँ एक्स रखा, तो मैंने x इक्वल टू 6 करके x में 6 स्टोर कराया है। अब जब मैं x इक्वल टू एक्स प्लस 1 करूंगा, तो ये क्या करता है कोड, x की जो पहले वैल्यू थी उसको ये बुलाएगा जो कि 6 है, उसमें देखेगा कि हमने बोला +1 करो,
तो ये आंसर देगा 7 और फिर से ये इसको x में स्टोर कर देगा और 6 को हटा देगा। और जब हम प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे ये पता करने के लिए कि x में क्या वैल्यू स्टोर थी, तो मेरे को 7 प्रिंट होकर के आ जाएगा। अब जैसे मैं ये बता रहा था फ्रूट्स, तो मैंने अगर सपोज करें कि एक वेरिएबल बनाया फ्रूट्स और फ्रूट्स में मैंने सपोज करें मैंगो रखा, ठीक है। तो फ्रूट्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने जो वैल्यू स्टोर करी है वो मैंगो है। अब मैं इस वेरिएबल के अंदर पोटैटो भी स्टोर कर सकता हूँ। सो ये नहीं होना चाहिए कि फ्रूट्स है तो मैं उसमें सिर्फ फ्रूट ही स्टोर करूंगा। कंप्यूटर ने बस इसे एक वेरिएबल के नेम की तरह याद रखा है, उसे ये नहीं पता कि फ्रूट एप्पल होता है, मैंगो होता है या पोटैटो नहीं होता है। सो जनरली रिकमेंडेड यही होता है कि आप वेरिएबल का नाम ऐसा रखें सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। लाइक अगर मैं फ्रूट्स नेम रख रहा हूँ तो जनरली मैं इसमें स्टोर फ्रूट के ही नेम्स करूंगा या फ्रूट के रिगार्डिंग कोई वैल्यूज स्टोर करूंगा, वेजिटेबल्स के ना करूँ, ताकि ताकि जो सामने वाला अगर किसी बंदे के पास कोड गया है मेरा देखने के लिए तो वो कंफ्यूज ना हो, उसे इजी टू अंडरस्टैंड हो वो कोड। ऑपरेटर्स देखते हैं पाइथन में, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं सिमिलरली जैसे मैथ्स में होते हैं, प्लस ऐड करने के लिए, माइनस सब्ट्रैक्ट के लिए, मल्टीप्लाई एस्टेरिस्क से इसको डिनोट करते हैं और ये मल्टीप्लाई में काम आता है। एक स्लैश, सिंगल स्लैश ये डिवीजन के काम आता है, डबल स्लैश इंटीजर डिवीजन के काम आता है, परसेंटेज इसको मॉड्यूलो कहते हैं और ये रिमाइंडर के काम आता है। अब हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं क्या होते हैं। लाइक अगर मैंने बोला 24/5, इसका आउटपुट मेरे को पाइथन 4.8 देगा। लेकिन अगर मैंने बोला 24 मॉड्यूलो मॉड्यूलो 5, इसका आउटपुट मुझे 4 मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो इंटीजर है इसका वो 4 है, GIF वैल्यू। और अगर मैंने लिखा 24 मॉड्यूलो 5, तो इसका आंसर मुझे 4 मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 5 को 24 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 4 मिलेगा। तो ये मॉड्यूलो फंक्शन मुझे रिमाइंडर देता है। अगर ए मॉड्यूलो बी है तो रिमाइंडर तब देगा जब मैं ए को बी से डिवाइड करूंगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स देख लेते हैं क्या होता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस देन। यहाँ आप देखें डबल इक्वल टू मैंने लिखा है, इक्वल टू नहीं लिखा है, तो ये याद रखिएगा कि ये डबल इक्वल टू ही है। अगर मुझे कंपेयर करना है क्या 2 और 3 बराबर है तो मैं ये नहीं लिखूंगा, मैथ्स में मैं ये लिखता हूँ, ये सिंटेक्स गलत है। हम हमेशा चेक करने के लिए ये लिखेंगे। और नॉट इक्वल टू, नॉट एक्सक्लेमेशन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इक्वल टू। अब एक चीज अगर हम देखें तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आंसर मेरे को अगर मैंने लिखा 2 इक्वल टू 3 तो ये गलत है, तो कंप्यूटर को मुझे फॉल्स देना चाहिए आंसर में। सो अगर मेरे को कंप्यूटर फॉल्स दे रहा है तो यानी ये किस टाइप का आउटपुट है, ये स्ट्रिंग मानेंगे क्या? तो आंसर है कि ये बूलियन टाइप की वैल्यू है, बूलियन वैल्यू। तो दो बूलियन वैल्यूज होते हैं, फॉल्स होता है और एक ट्रू होता है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड, और नॉट। एंड और नॉट गेट्स आपने 12th में ही पढ़ा होगा, इसके ट्रुथ टेबल्स होते हैं और ये बूलियन वैल्यूज पे हम जनरली ऑपरेट करते हैं। लाइक ट्रू एंड फॉल्स है, ये मैं टी और एफ लिख रहा हूँ, एक्चुअली सिंटैक्स हम जब लिखेंगे तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। सो हम ये जानते हैं ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू फॉल्स आती है। सो इस टाइप से ये हम दो बूलियन ऑपरेटर्स पे ऑपरेट करते हैं और एक बूलियन वैल्यू मुझे मिल जाता है। सो एक एग्जांपल अगर हम देखना चाहें रिलेशनल ऑपरेटर का, तो ऐसा एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। सपोज एक मैं वैल्यू लेता हूँ, ए को असाइन करता हूँ 2 > 3 और बी को असाइन करता हूँ 4 = 4। सो ये क्या सही स्टेटमेंट है? क्या 2 > 3 है? तो आंसर है नहीं, तो ये ए में वैल्यू स्टोर हो जाएगी फॉल्स। और बी में अगर मैं देखूं क्या 4 = 4 है, आंसर है हाँ, तो ये आंसर इसमें स्टोर हो जाएगा ट्रू। अब अगर मैं ए एंड बी लूंगा तो फॉल्स एंड ट्रू की वैल्यू फॉल्स आएगी। ए और बी लूंगा तो ट्रू और फॉल्स ट्रू देगा, और
ए एंड नॉट बी लूंगा, तो नॉट बी क्या करेगा, इसका नॉट वैल्यू जो कि ट्रू का नॉट वैल्यू फॉल्स है, और फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स होगा, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस टाइप के इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके हम कुछ चीजें करवा सकते हैं, जिसका हम देखते हैं आगे क्या यूज हो सकता है। अब फंक्शंस देखते हैं पाइथन में फंक्शंस का क्या यूज है। इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं पाइथन में, जैसे इनबिल्ट फंक्शंस भी है, इनबिल्ट लाइब्रेरी भी। एक मैथ लाइब्रेरी होती है जिसका यूज करके हम स्क्वायर रूट, साइन वैल्यूज, कोसाइन वैल्यूज और बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, लॉग वैल्यूज निकाल सकते हैं। फंक्शंस भी होते हैं पाइथन में, लाइक कोसाइन एक फंक्शन है मैथ लाइब्रेरी की, हम इसका यूज देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। हम अपने फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शंस की नेसेसिटी ये है कि सपोज हमें एक पीस ऑफ कोड की नेसेसिटी बार बार पड़ रही है, लाइक मैंने कोड लिखा, उसमें 100 टाइम्स वो पीस ऑफ कोड मुझे लिखना पड़ रहा है, तो मैं उसको एक फंक्शन की तरह डिफाइन कर देता हूँ ताकि मैं उसको बार बार यूज कर सकूँ। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये एक फंक्शन है, तो ये करता क्या है, एक वैल्यू लेता है और उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू 2x लिखूँ तो ये एक वैल्यू लेगा और उसका 2 टाइम्स मुझे आंसर में देगा। तो सिमिलरली इस फंक्शन का भी काम यही होता है कि मैं एक फंक्शन का नेम देता हूँ, लाइक यहाँ एफ एक्स, एफ उस फंक्शन का नेम है, एट्रीब्यूट ऑफ फंक्शन, लाइक वो फंक्शन के वेरिएबल्स क्या होंगे, लाइक एक्स यहाँ इस फंक्शन का एट्रीब्यूट है, और फिर बॉडी ऑफ फंक्शन की वो फंक्शन करेगा क्या, जैसे इस फंक्शन की बॉडी है 2x, तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन x को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर देगा। अब अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करना चाहें, तो एक मैंने एग्जांपल लिया कि चलो एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जो कि स्क्वायर देता है मेरे को किसी नंबर का, तो उससे मैंने उस फंक्शन का नाम रखा स्क्वायर, जो कि वैल्यू लेगा x और मुझे आंसर देगा x इंटू एक्स। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, ये वैल्यू मुझे, इस फंक्शन को मैं जब भी बुलाऊंगा तो ये वैल्यू मुझे दे देगा। अब इस वैल्यू को मैं अगर यूटिलाइज करना चाहता हूँ, तो मैं जब भी मैं फंक्शन कॉल करने के पहले उसको एक वेरिएबल में असाइन कर दूंगा कि ये फंक्शन सपोज मेरे स्क्वायर 5 होगा। तो ये स्क्वायर 5 को बुलाने से होगा क्या कि ये 5 इंटू 5 रिटर्न करेगा, जो कि 25 है। ये रिटर्न करेगा यहाँ पे, तो ए की वैल्यू 25 स्टोर हो जाएगी। अब जब मैं प्रिंट ए करूंगा तो उसकी वैल्यू 25 आ जाएगी मुझे आउटपुट में। सो एक सिंपल सा यूज है ये फंक्शन का जो हम देख सकते हैं। एक एग्जांपल छोटी सी, हम एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं सच दैट कि एक 3 डिजिट नंबर का डिजिट्स के सम, लाइक अगर नंबर है 1 2 3, तो इसके डिजिट्स का सम है 6, तो ये चाहता हूँ मैं कि इसके डिजिट्स का सम एक फंक्शन दे। तो अगर हम देखें तो मैंने इस फंक्शन का नाम यहाँ पे डिफाइन किया सम ऑफ डिजिट्स, जो कि एक वेरिएबल लेगा एक्स, एक्स कोई भी एक नंबर होगा जो कि 3 डिजिट का है। तो अब से अगर हमको 3 डिजिट नंबर का एक सम चाहिए कि ए बी सी से एक नंबर है, लाइक 1 2 3 थी, तो ए की वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3, तो मुझे किसी तरीका से अगर इस नंबर के सारे डिजिट्स मिल जाएं तो मेरा काम हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो ए बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस सी। अब a इंटू 100 जो है, अगर मैं यूक्लिड थ्योरम से देखूं तो एक्चुअली ये रिमाइंडर है जब मैं ए बी सी को 100 से डिवाइड करूंगा, और ये क्वोशेंट है। तो मुझे अगर 100 से डिवाइड करके क्वोशेंट चाहिए इसका, तो इसका मतलब मैं इंटीजर डिवीजन लगाऊंगा और 100 से इसको डिवाइड करूंगा x को इंटीजर फॉर्म में, और जो आंसर आएगा वो 100 डिजिट होगा, और जो इसका रिमाइंडर होगा वो बी सी ये बचेगा। तो इसको मैंने x में रिप्लेस कर दिया कि x की वैल्यू ऑफ x मॉड्यूलो 100, यानी जब मैं x को 100 से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आए, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं b इंटू 10 प्लस सी यानी bc होगा, वो x में स्टोर हो जाएगा। अब मुझे सिमिलरली 10 डिजिट चाहिए, तो bc को मैं लिख सकता हूँ b इंटू 10 प्लस सी। अब b इंटू 10 प्लस सी लिखूंगा तो 10 डिजिट जो है मेरा वो इंटीजर डिवीजन ऑफ b विथ 10 होगा। तो मैंने 10 डिजिट इंटीजर डिवीजन ऑफ x, x चूंकि मेरा bc था, यानी कि x मैंने चेंज कर चुका हूं, तो मैं उसी x को अब 10 से इंटीजर डिवीजन ले लूंगा, तो मेरे को आंसर में 10 डिजिट यानी कि b मिल जाएगा। अब मैं देखना चाहूँ तो ये c क्या है मेरा, जब उस नंबर को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, तो x मॉड्यूलो 10 मैंने x में स्टोर कर लिया, यानी अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 100 डिजिट की वैल्यू है a, 10 डिजिट की b और x की वैल्यू है c। तो सम हो जाएगा क्या, 100 डिजिट प्लस 10 डिजिट प्लस x, जिसको कि मैंने सम में स्टोर कर लिया है,
और यहाँ से मैं सम को रिटर्न करा दूंगा, या फिर मैं रिटर्न में इस पूरे लाइन को भी लिख सकता हूँ, सेम आउटपुट मुझे एक्सपेक्टेड है। तो थैंक यू। आप हमें 9 पॉइंटर को, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके और जान सकते हैं, या तो यूट्यूब चैनल पे हमें फॉलो करें, इंस्टा पे फॉलो करें और टेलीग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।